प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इट्स रेनिंग। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में मैं आपको गूगल मीट पे भी बात कर चुका हूँ। ये अप्पू है और अप्पू को केला बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो एक दिन वो क्या देखता है कि केले के पौधे जो हैं वो ड्रूप कर रहे हैं। ड्रूप करने मतलब मुरझा रहे हैं। तो वो बोला कि भाई ठीक है, मैं जाता हूँ नदी। नदी गया, अपने भी पेट भर के पानी पिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि अपनी सूंड से वो पानी भर के अपने को नहला रहा है, नहा भी रहा है। फिर सूंड में पानी भर के लाया। आप देख रहे हैं कि वो केले के पौधों को पानी दे रहा है, ठीक है ना। और जैसे ही वो पानी दिया, वो पौधे ऐसा लगता है कि जिंदा हो गए। तो इस बात से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि देखिए, पानी के बिना ये पौधा मुरझा रहा था। अप्पू जब नदी में गया है तो वो भी पानी पिया है, और पानी पीने के बाद वो नहाया है। नहाने के बाद वो अपने सूंड में पानी भर के लाया है और केले के पौधों पर उसने पानी दिया। और पानी देने के बाद केले के पौधों में जैसे जान आ गई। तो एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं पिछले वाटर ओ वाटर चैप्टर में भी आपसे बात किया था, ठीक है। तो उसमें बताया था कि वाटर इज लाइफ, यानी इफ देयर इज नो वाटर देयर विल बी नो लाइफ। इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसको पानी चाहिए। और आप जानते हैं पानी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। आप तो आसानी से बता देंगे, समरसेबल से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है, हाँ, नदी से मिलता है, पॉन्ड से, लेक से। देयर आर सो मैनी सोर्सेस। लेकिन नदी में पानी कहाँ से आता है? ये जो हमारे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वो कहाँ से आता है? तो वो तो कहाँ से आता है बता सकते हैं आप? तो कोई बच्चा कहेगा बारिश से आता है, कोई बच्चा कहेगा सर बादल बारिश बरसाते हैं। बहुत सा आंसर आ सकता है। तो इसको समझने के लिए कि ये जो रेन है, ये जो बादल है, ये क्या है, कैसे बारिश होती है, हाँ, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ बातों को समझना पड़ेगा। वो मैंने आपके लिए नोट्स भेजा था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ भेजा था और मैंने लिखा है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया कि आप देखिए, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, सबको पानी चाहिए। फिर मैंने आपसे कुछ बात किया था, मैंने बात किया गार्डन में जो आपके पौधे हैं उसको पानी कौन देता है। तो आप लोग भी बताए थे कि उसको हम लोग पानी देते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े पेड़ होते हैं, नीम है, बनियान है, पीपल है, इनको पानी कौन देता है? कहाँ से इनको पानी मिलता है? तो इनको तो कोई पानी देता नहीं है। तो ये ज़मीन के नीचे से पानी ले लेते हैं। कैसे? क्योंकि इनकी जड़ें बहुत लंबी और बहुत गहरी होती हैं। बिग ट्रीज हैव लॉन्ग एंड डीप रूट्स, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर। जबकि छोटे पौधों की जड़ें बिल्कुल गहरी नहीं जाती हैं, वो सतह के साथ ही होती है, इसीलिए आप बड़े आसानी से उसको उखाड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये है सवाल कि जैसे हमने अभी आपसे बात किया कि चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुछ भी हो, इनको जो पानी मिलता है ना, वो रेन से मिलता है। तो हम जानते हैं कि रेन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी पानी का मेन सोर्स रेन होता है। और रेन हमको कैसे मिलता है? क्लाउड से मिलता है, बादल, ठीक है। तो अब यहाँ समझने के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ बातों को समझना, ठीक है।
तो कुछ बातों में हम आपसे बात करें कि पानी के कितने फॉर्म होते हैं, तो आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसको एक्टिविटी करके आप घर में कीजिएगा एक्टिविटी, ठीक है। आप आधा कप पानी ले लीजिए, अपनी मम्मी को साथ में रखिए, उनसे कहिए गैस जलाइए, गैस पर उस जो चाय का बर्तन है उसमें आप आधा कप पानी डालिए, जलाइए उसको, गैस को। थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कि वो पानी वहाँ नहीं है, पानी खत्म हो गया। तो क्या समझ में आया है कि आप जब गर्म करेंगे पानी को तो पानी गैस बन के उड़ जाएगा, तो वो वेपर हो गया, वेपर उसका गैस फॉर्म है। अब क्या कीजिए कि थोड़ा सा पानी लीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए, एक दिन के बाद उसको खोलिए, आप देखेंगे कि वो जो पानी बर्तन में कटोरी में करके आपने फ्रीज़र में रखा था वो तो बर्फ़ बन गया, सॉलिड हो गया। तो क्या महसूस किया आपने कि अब वो जो पानी आपने फ्रीज़र में रखा था अब वो पानी नहीं है, वो एक आइस बन चुका है, ठीक है। और उस आइस को निकाल के आप बाहर रख दीजिए, ठीक। 2 घंटे के बाद आप देखें वो तो पिघल गया, अब वहाँ आइस नहीं है, वाटर है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पानी कहीं नहीं जाता, या तो वो आइस बन जाता है, या वो पानी रहता है, या वो गैस बन जाता है। 3 फॉर्म होते हैं। गर्म करने पर पानी गैस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है, भाप। आप जब कभी घर में खाना पकते देखते होंगे तो आपको भाप दिखाई देती है। जब भी पानी गर्म किया जाएगा वो भाप बन जाएगा। और जब आप देखें, क्या देखा आपने कि जब पानी को आपने फ्रीज़र में रखा तो बहुत ठंडा होने के कारण वो आइस बन गया। आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है। और जब उस आइस को गर्मी मिली तो वो वाटर में पिघल गया, वो चेंज हो गया वाटर में। और जब इस वाटर को जब आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में आपने पक्के पर पानी छिड़का, थोड़ी देर के बाद वो पानी नहीं है, तो वहाँ तो गैस स्टोव नहीं है, वो सूरज की रोशनी से जो उसको हीट मिलता है उससे पानी भाप बन जाता है। आपकी मदर कपड़े धुलने के बाद सुखाती हैं तो कपड़े कैसे सूख जाते हैं? वो पानी कहाँ गया कपड़े का? वो भाप बन के उड़ गया, ठीक है। तो वो पानी गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास समझने के लिए ये है कि पानी के 3 फॉर्म हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि पानी जब गर्म होता है तो गर्म, आप घर में देखते हैं, आपने चूल्हे पर देखा कि आपने गैस स्टोव पर पानी गर्म किया तो पानी आधा कप पानी डाला था आपने, थोड़ी देर के बाद वो पानी गायब हो गया। गायब इसलिए हो गया कि वो गैस में चेंज हो गया। लेकिन जो मेन वेपर बनता है वो देखिए, समुद्र इतना बड़ा है, वहाँ गैस चूल्हा नहीं जलाते आप, वो सूरज का जो हीट है ना, गर्मी, उससे भाप बनता है। याद रखिएगा, पानी भाप में तब बदलता है जब उसको सूरज की गर्मी मिलती है। ये हम सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं, आपके किचन के पानी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, हाँ, इसको दिखाने के पहले हम आपको थोड़ा समझा दें। यहाँ लिखा हूँ मैं कि हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, बादल कैसे बनते हैं, क्योंकि बादल ही तो बारिश करते हैं ना, तो बादल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 2 शब्द है, एवापोरेशन और कंडेंसेशन। एवापोरेशन क्या है? वो प्रोसेस जिससे पानी भाप में बदलता है, एवापोरेशन कहते हैं। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, कब होता है? जब उसको गर्मी मिलती है।
और कंडेंसेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें भाप पानी में बदलता है, और इसके लिए क्या चाहिए? ठंडक। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ एवापोरेशन में पानी भाप में बदलता है और कंडेंसेशन में भाप पानी में बदलता है, उल्टा। तो देखिए, कंडेंसेशन आपको अभी शायद उतना समझ में नहीं आए, लेकिन हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, हमने वाटर साइकिल बनाया और इस वाटर साइकिल से ही हमको पानी मिलता है, रेन होता है, सब कुछ होता है। देखिए, ये है समुद्र। मैंने दिखाया समुद्र, बहुत बड़ा हिस्सा हमारा समुद्र होता है। और ये देखिए, सन है, सन रेज हैं, सन रेज से हमको हीट मिलती है। इस हीट से वेपर, अभी समझाया एवापोरेशन, जब पानी गर्म होता है तो भाप में बदल जाता है। ये भाप हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठती है। और एक बात आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं टेम्परेचर कम होता है, कम होता चला जाता है। एक स्थान ऐसा पहुंच जाता है कि ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा कम होने के कारण भाप वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी पानी की बूंदों में बदलने लगता है। क्यों बदलने लगा? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो गया, ये भाप बहुत ठंडा हो गया। और जब भाप बहुत ठंडा हो जाएगा तो ये जल की बूंदों में बदलेगा। पानी जब गर्म हो जाएगा तो भाप बन जाएगा, भाप जब बहुत ठंडा हो जाएगा तो फिर पानी की बूंदों में बदलने लगेगा, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और ये पानी की बूंदों से ये देखिए क्लाउड बन रहा है। ये देखिए, क्लाउड पानी की बूंदों से बनता है। और जब ये क्लाउड पानी की इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि ये पानी की बूंदों को रोक नहीं पाता, तो धरती पर वर्षा के रूप में बरसता है। देख रहे हैं आप, यहाँ बना हुआ है, ये हर जगह बरसता है। इससे आपके नदी तालाब सब भरते हैं। और आपको मालूम है कि नदियाँ लास्ट में जाके सागर में मिल जाती हैं। तो क्या देखा आपने? आपने देखा भाप, सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बना, भाप हल्की होती है इसलिए ऊपर जाती है। हमने आपको बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है, और एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जब ये भाप, जहां टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये भाप जल की बूंदों में बदलता है, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और इसी से जल की बूंदें बादलों का निर्माण करती हैं। और जब ये बादल में जल की बूंदें बहुत अधिक हो जाती हैं और इनको संभाल नहीं पाती, तो ये वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिरती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि देखिए, ये रेन है, रेन से फिर ये सब रिवर, पॉन्ड्स, लेक एट्सेट्रा ये भर जाती हैं, और ये रिवर देखिए समुद्र में जा रही हैं, मिल जाती हैं। समुद्र में सूरज की गर्मी से एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन का मतलब जल भाप के रूप में बदल रहा है। देखिए, ये वेपर हमने लिखा है। और ये वेपर जब बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है, बहुत ठंडा हो जाता है, तो ये वेपर दोबारा पानी की बूंदों में बदलता है और क्लाउड फॉर्मेशन करता है, और ये क्लाउड फिर रेन करता है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल है, कंटिन्यू चल रही है, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। और एक चीज़ है, देखिए, रेनबो आप इंद्रधनुष जिसको कहते हैं, ये आसमान में बारिश के मौसम में, बारिश के बाद दिखाई देता है। तो क्या है ये? इट इज़ ए बैंड ऑफ 7 कलर्स। और ये कैसे बनता है? रेनबो इज फॉर्म व्हेन सन रेज पास फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, जब उसमें से सूरज की किरणें पार होती हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाती हैं। कौन से 7 रंगे हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतने कलरों में। इसको हम विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। तो आपका काम क्या है कि ये जो
आपको जो नोट्स भेजा हूँ उसको तो लिखना ही लिखना है, और पोयम जो आपके बुक में दिया है उसको लिखना भी है और उसको याद करना है, और एक रेनबो को बना के उसको कलर करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।